अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लाइट भी चली गई है, लेक्चर शुरू करते हैं। तो दरअसल आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? ठीक है, ये एक बड़ी कहानी है। ये हम इसके बाद फ़ौरन जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कॉम्प्लेक्सेस का जो नोमेनक्लेचर है वो स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसके बारे में। तो दरअसल कॉम्प्लेक्सेस इसी वजह से कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप चीज़ बन जाती है। जैसे एक मेटल इतनी सारी बॉन्डिंग बना लेता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पढ़ा था, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन अब इन कॉम्प्लेक्सेस के कुछ कलर होते हैं। ठीक है ना, ये कोई सादा कंपाउंड नहीं होते। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl एक सादा सा कंपाउंड, ठीक है, लेकिन इनके पास 2-3 ग्रुप्स होते हैं, उसके साथ एक सेंट्रल मेटल होता है, वो जॉइन होता है। इस वजह से हम इसे कॉम्प्लेक्सेस इनको कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, अब दरअसल कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कहानी है। तो जो कलर होते हैं वो दरअसल जो कंपाउंड्स के कलर होते हैं केमिस्ट्री में वो दरअसल ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन दरअसल इलेक्ट्रॉन का जंप होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो अब हम इसे शुरू करते हैं। उससे इसमें जो चीज़ें डिस्कस मैंने की हैं उन्हें हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। वेन एवर ट्रांजिशन मेटल पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू डिफरेंट सेट आई ऑर्बिटल ऑफ लेस एनर्जी एंड हाई एनर्जी। ये आपने याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग ये जो चीज़ है। अब दरअसल होता क्या है, जब भी बॉन्डिंग होती है, जैसे अब जो पिछले जो भी लेक्चर्स थे इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक, उनमें हमने एक ही चीज़ पढ़ी कि डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल होता है, पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है? जो फाइनल शेल से सेकेंड लास्ट शेल होता है, और उसका जो डी ऑर्बिटल होता है 3D सीरीज़ में, हम उसकी बात अभी कर रहे हैं कि जब भी कोई भी डी ऑर्बिटल हो, किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो उनका इस केस में क्या होता है कि भाई जो डी ऑर्बिटल है जब भी बॉन्डिंग बनाने जाता है ना एटम, तो वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, स्प्लिट किस तरह से होता है जी? एक अब जो लोअर एनर्जी स्टेट में कुछ चले जाते हैं ऑर्बिटल्स, कुछ हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इनकी एनर्जी डिफरेंस मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल तो हम एक ही जानते हैं भाई, डी ऑर्बिटल वो क्या होता है कि टूट जाता है हायर एनर्जी में और लोअर एनर्जी में। इसी को हम इस स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट कर सकते हैं एक ही ऑर्बिटल में, हायर एनर्जी में और लोअर एनर्जी में। अब ये ट्रांजिशन किस वजह से होती है? ये दरअसल लाइट की वजह से होती है। ठीक है, तो इसी ट्रांजिशन की वजह से कलर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वेन एवर ट्रांजिशन मेटल पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू डिफरेंट सेट्स आई ऑर्बिटल ऑफ लेस एनर्जी एंड ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी। अब ये आपने एक डी ऑर्बिटल किसी भी मेटल का अज्यूम कर लेना है। ठीक है, अब जब भी बॉन्डिंग का वक्त आता है, ठीक है, जब भी बॉन्डिंग का वक्त आएगा तो ये थोड़ा सा हाई एनर्जी में हो जाएगा और उसके बाद ये टूट जाएगा। एक ही ऑर्बिटल, एक ही सबशेल है, ठीक है, उसके जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो बिखर रहे हैं एक हायर एनर्जी में और लोअर एनर्जी में। ठीक है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है दरअसल। तो ये एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये एक एडवांस लेवल पे थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑक्टाहेड मतलब उसके 8 तरह से वो, जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्डिंग कर रहा है, तो उस केस में इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है Eg और T2G में। ठीक है, उसके बाद ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है ये 3D ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड। ठीक है, अब दरअसल होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इधर से इधर जंप कर सकता है और इधर से इधर जंप कर सकता है। ये जो इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं एनर्जी का। मतलब भाई जैसे फॉर एग्जांपल इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होगी, इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आता है तो लाजमी बात है जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर ही इसमें जा सकता है। ठीक है, और जब इधर से यहाँ आएगा तो लाजमी बात है वो एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसे हम डेल्टा कहते हैं, इसे इसके साथ डेल्टा ओ भी लिखते हैं
तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है ना। अब दरअसल इसको हमने सीखना क्या है इसमें, देखें बेसिकली अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ठीक है, वो आपने याद रखना है। एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का एक वो होता है कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस बात को छोड़ दें, ठीक है। कलर्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस क्यों फॉर्म करते हैं भाई, किस वजह से। जैसे वाइट लाइट जो होती है ना, जो सूरज से आती है, ठीक है, अब वो जब आएगी तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ इमिट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये किस वजह से, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना भाई। तो ये जो कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद जो कलर निकलते हैं वही कलर ये कंपाउंड शो करता है, समझे आप। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जैसे विबग्योर आपको पता है, ठीक है। तो इधर मैं आपको एक, ये जैसे विबग्योर, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, सही है। ये एक इधर विबग्योर का आप आई निकाल दें और बी, ये ऑरेंज रेड, ठीक है। अब ये दरअसल आपने याद रखने हैं कि वायलेट येलो, ब्लू ऑरेंज, रेड ग्रीन, ठीक है। अब ये जो कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यही आपने याद रखना है, ठीक है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रेइश कलर कुछ ऐसा ही, ग्रीन कलर कुछ ऐसा ही कॉम्प्लेक्स का उधर से, मतलब कॉम्प्लेक्स हमें जो कलर का दिखेगा वो इसी कलर का दिखेगा, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है ना। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG, अब ये आपने याद रखना है, EG हायर एनर्जी, T2G लोअर एनर्जी। ये MCQ इसके लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये जो होते हैं EG होते हैं ये हायर एनर्जी वाले होते हैं, T2G होते हैं वो लोअर एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, डी, इसमें जो ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं, जैसे PX PY PZ होता था P ऑर्बिटल में, ठीक है। इसमें क्या होता है DXY DYZ DXZ, उसके बाद DZ स्क्वायर DXY स्क्वायर X स्क्वायर Y स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इन पांचों के नाम होते हैं। अब दो फॉर एग्जाम्पल ऊपर चले गए EG, और जो नीचे रह गए उन्हें हम कहते हैं T2G, ठीक है ना। ये लोअर एनर्जी वो हायर एनर्जी के, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, सही है ना। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं इसका भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ इमिट होते हैं, जो इमिट होते हैं वो कोई ना कोई कलर बनाते हैं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG कॉमनली रिफर्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये आपने याद रखना है। जनरली डोनेटेड एज डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल लिगेंड, मतलब ऑक्टाहेड्रल लिगेंड के केस में डेल्टा O, ठीक है ना। अगर टेट्रा होगा तो इधर डेल्टा T लग जाएगा। डिफरेंस फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, इन दोनों की जो एनर्जी मतलब इन दोनों को स्प्लिट करने में जो एनर्जी खर्च होती है उस एनर्जी को हम ये एनर्जी कहते हैं। मतलब भाई देखें इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी होगी, अगर इतनी एनर्जी इन दोनों की कर दी जाए तो भाई एक ही एनर्जी के बन जाएंगे। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल ये स्प्लिट हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि जी इन दोनों की एनर्जी जो है वो अलग अलग हो गई है, ठीक है ना। व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन अ सैंपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन T2G jump to higher energy orbital as light is energy is it absorb specific wavelength and jump। कभी भी लाइट जब भी पड़ती है तो इस ऑर्बिटल से इधर एक इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई देखें इन दोनों, इधर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जो इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स दरअसल ये ऑर्बिटल मतलब उनके एनर्जी लेवल्स हैं। अब इधर कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अब इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी नहीं रही, बल्कि इसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से ये ज़्यादा ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई है। वही एनर्जी अगर ये खारिज कर देता है तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही वेवलेंथ जो होती है उनकी अलग अलग एनर्जी होती है। द रिमेनिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट आर ट्रांसमिटेड विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। कोई भी जो मतलब देखें कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे रेनबो होता है उसमें 7 कलर होते हैं फॉर एग्जांपल। ये जो 7 कलर होते हैं वो मतलब 7 एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें से फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेसिफिक एक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन और ऊपर जाता है बल्क में, तो अब जो बाकी की इमिट होंगी
वो कुछ ना कुछ रेनबो मिलके कलर बनाएगा, सही है ना, ये आपने याद रखना है। तो यही जैसे फॉर एग्जांपल सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब होंगे, जैसे सारे के सारे हो जाएंगे अगर एब्जॉर्ब, या सारे के सारे अगर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो कोई भी कलर नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को, कोई भी कलर जो होता है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसके बाद जो इमिट होती हैं वो कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक कलर देती हैं। जिंक कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलरलेस बिकॉज ऑफ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो नो डी ट्रांजिशन अकर। अब क्या होता है जी कि ये जो डी ट्रांजिशन होती है वो जिंक के केस में नहीं होती, क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये भरे हुए होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, तो इसका मतलब डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती और कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म हो सकता। अब हम फर्दर मूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके।